दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार सरकार और सुरेखा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सुरेखा का रुख कर लेते हैं। सुरेखा, विशाखापट्टनम में किस तरह की तस्वीरें हैं? चूंकि बताया यह जा रहा है कि लैंडफॉल तूफान का हो चुका है। जिस वक्त लैंडफॉल हो रहा था उस वक्त किस तरह की स्थिति थी? अब क्या स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हुई है? जी देखिए, वैसे तो पहले ये माना जा रहा था कि काकीनाडा से जो है अमलापुरम की तरफ में बीच में कहीं पर जो है लैंडफॉल हो सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि साइक्लोन ने अपना रुख हल्का बदल लिया और जिसके बाद जो है अब अंतर्वेदी के पास लैंडफॉल, जो राजोलू के आसपास का इलाका है वहां पर लैंडफॉल हुआ है, जिसकी वजह से विशाखापट्टनम और काकीनाडा से ज्यादा, यानी कि इस वक्त में राजमुंड्री हो या फिर ओंगोल हो, विजयवाड़ा, नेल्लोर, ये वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उम्मीद की जा रही थी कि और थोड़ा ऊपर आकर वहां पर लैंडफॉल होगा, लेकिन नीचे हुआ है। इसके बावजूद अभी कह सकते हैं कि जो नेशनल हाईवेज है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, यानी कि विशाखापट्टनम से जो चेन्नई तक के लिए जो नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है सुबह 6 बजे तक के लिए। तो और पहले से ही एहतियाती तौर पर पहले ही कहा गया था कि जितने भी लोग हैं जो भी अपना उस हाईवे पर जो है उस मार्ग से जाने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं वो पोस्टपोन कर ले, पहले से ही कह दिया गया था, जिसकी वजह से जब ये रोका गया उससे पहले से ही सुनसान जो है नेशनल हाईवे दिखने लगा था। इसके अलावा ओंगोल में जो है एक कार बहकर चली गई और ये माना जा रहा है कि ड्राइवर जो है सुरक्षित उस वक्त बाहर निकल पाया, जिसकी वजह से जो है किसी तरह की कोई परेशानी, कम से कम जान का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। इसके अलावा अभी जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 1632 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग है वो जो है अभी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी मरम्मत की जा रही है और लोगों को अलर्ट किया गया है। करने में वक्त लगेगा, लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, माल का नुकसान जरूर हुआ है। ओंकार का रुख कर लेते हैं, दीघा से हमारे साथ जुड़े हैं। ओंकार, बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ ये तूफान लैंडफॉल कर चुका है, लेकिन अब पश्चिम की तरफ साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। जहां आप हैं वहां पर किस तरह के हालात हैं और वहां किस तरह की तस्वीर है? संभव हो तो दिखाइए। जी देखिए, लैंडफॉल के दौरान जैसे कि देखा गया है दीघा में रुक रुक के बारिश हो रही है और इसके साथ साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी देखने को मिल रहा है। हम लोग इस वक्त है पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा में और दीघा का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर समुद्र की लहरें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो इलाका है ये एक पर्यटक स्थल है, तो इस पर्यटक स्थल में आमतौर पर लोग 11:30 बजे तक रहते हैं, लेकिन आज जैसे कि प्रशासन की तरफ से ये भी मना कर दिया गया है, तो यहाँ पर समुद्र किनारे एक भी लोग नहीं है। पुलिस का जो पेट्रोलिंग है वो पेट्रोलिंग भी काफी बार यहाँ पर हो चुका है ताकि कोई भी पर्यटक यहाँ पर पहुंच ना पाए और जान माल की कोई भी नुकसान ना हो, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा रखा गया है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया था कि लैंडफॉल के दौरान और लैंडफॉल के बाद बंगाल के अलग अलग जिलों में भारी बारिश होने की एक संभावना जताई गई थी, जिसमें से एक है पूर्वी मेदिनीपुर जिला, इसके साथ साथ पश्चिम मेदिनीपुर जिला, हुगली, हावड़ा, साउथ 24 परगना, ये सभी जिलों में भारी बारिश होने की एक संभावना गुरुवार तक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है। जैसे कि पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय इलाके में कच्चे घरों में लगभग 1000 लोग जो रहते हैं उनको शिफ्ट करवाने के काम जो है वो सरकार की तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा डीएम और एसपी को भी यहाँ पर सतर्क रहने के लिए नबार्नो की तरफ से कहा गया है, ताकि कोई भी मुश्किल घड़ी आए, मुश्किल परिस्थिति आए तो तुरंत वहां पर राहत पहुंचाया जाए। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है। मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आम दिनों पे 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पर पर्यटक रहते हैं, लेकिन आज जैसे कि देखा जा रहा है दीघा में पूरा जो समुद्र के साइड के जो इलाके है वो इलाके पूरे तरीके से खाली करवा दिया गया है। और ये जगह भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक भी पर्यटक नहीं है। यहाँ पर लगातार पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो पेट्रोलिंग चल रहा है ताकि कोई भी पर्यटक यहाँ पर पहुंच ना पाए, कोई भी जान माल का नुकसान ना हो। इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो जगह है यानी कि टूरिस्ट प्लेस पूरी तरह से खाली करवा दिया जाएगा। चलिए, आप दोनों बने रहिए।